तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अंतिम का जो आपका दिन बचा हुआ है, आप जो है ना 10th क्लास में कैसे आप लेकर के आ सकते हैं 450 प्लस मार्क्स। इसके लिए आपको बेस्ट टाइम टेबल आपको बताएंगे। अगर आज से इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं और 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस मार्क्स लाने से। वीडियो को शुरू में ही बता रहे हैं कि अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में पावर है कि हम 6 घंटा 7 घंटा पढ़ सकते हैं, तभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वरना आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ के जा सकते हैं अगर आपका ड्रीम 450 का नहीं है। तो ये अब तो हो गया, जो बच्चे जिनका 450 का सपना है अब वही बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th में कौन कौन सा गेस्ट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ कर जाना चाहिए, क्लास 10th में एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। इसके अलावा आप जो है ना अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो 6 घंटा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, मैथ प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको टोटल चीज ए प्रीतम भैया एक एक चीज आपको बता देंगे। तो अंत तक देखिएगा, आप हर कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और अंत में आपका मार्क्स रहेगा 450 प्लस। कोई नहीं रोक सकता है 450 प्लस मार्क्स लाने से, क्योंकि प्रीतम भैया का खुद 413 मार्क्स यानी 400 से ऊपर मार्क्स लाए हुए हैं। हम कौन सा गलती किए थे कि मेरा जो है ना 450 ना करके 413 पर ही हम अटक गए थे। मेरा कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स था और क्यों कम मार्क्स आया था ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके एकदम तैयार हो जाइए एक एक चीज पे ध्यान और गौर बैठाकर देखने के लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज ऑन मेन रूटीन होता है, और रूटीन क्या होता है भैया, रिवीजन का। देखिए अगर आप सुबह उठ करके 3 घंटा एकदम कंटिन्यूसली सारा सिलेबस को आप रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपका 100% बेटर मार्क्स आएगा। भैया रिवीजन में हम क्या क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहला तो आपको मैथ का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। मैथ का क्या चीज, फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहते नहीं है अगर किसी को अगर कहता नहीं है कि अगर किसी को हमको खत्म करना है, ठीक है, तो उसको ये यहां से काट दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा शरीर में छुरा भोंकने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं मैथ के कॉपी जो है ना, किताब को आपको रद्दी करने से, चटने से कोई मतलब नहीं है। आप फॉर्मूला आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। हम बता रहे हैं यहां से आपके एग्जाम में 30 मार्क्स आसानी से आ जाएगा अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट के चल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आधा से बेसी फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, और फॉर्मूला वाला ही सवाल बनते हैं। और दूसरा, अगर आपका ड्रीम है ना कि हम 70 मार्क्स ला दे, फर्स्ट डिवीजन ला दे, भैया फर्स्ट डिवीजन वाला तो चुटकी पर नाचते हैं। आप जो है ना सिर्फ मैथ में फॉर्मूला रख लीजिए और आप जो है ना एक त्रिकोणमिति चैप्टर को, ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर को, एक निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ लीजिए, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के पढ़ लीजिए, आप मैथ में जाइए, 70 नंबर आपका सुहा हो गया प्रीतम भैया की तरफ से। निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति पढ़ के चल जाइए, आपको एग्जाम में 70-60 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, और आप फॉर्मूला याद करके चल जाइए, ठीक है। हाँ तो भैया यहाँ पर तो हम जान गए कि हमको मैथ के सुबह फॉर्मूला रखना है। अब क्या क्या रखना है और हम आपको चीज बताते हैं। तो देखिए इसके अलावा आपके हो जाएंगे साइंस का, क्योंकि साइंस जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिए साइंस में आपको क्या रखना है, तो जैसे आपके एग्जाम में आते हैं क्या चीज, रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र आते हैं। इसके अलावा पीएच वैल्यू आते हैं साइंस में, ठीक है, क्या आते हैं, पीएच वैल्यू आते हैं। इसके अलावा क्या क्या आ जाएंगे, तो देखिए बहुत सारे आते हैं यहाँ पे कि आप जो है ना ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे आ जाएंगे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ये सब के धोबिया सोडा के फॉर्मूला, तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी रखना है। अब हम आपको बताते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, यानी कि आप एसएसटी का बात किया जाए तो एसएसटी में आपका होना चाहिए डेट, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि यहाँ पर इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। तो ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है ना आपको ऊपरी क्वेश्चन जो सारे टीचर नहीं बताते हैं, सारे टीचर सब डीप में जा जाकर आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, लेकिन प्रीतम भैया ऊपर ऊपर बताते हैं। अगर जिसको फर्स्ट डिवीजन करना है ना, ये सब खाली करके चल जाओ, फर्स्ट डिवीजन आसानी से कर पाओगे। हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी में आपको आना चाहिए लेखक के नाम, राइटर्स नेम सारा याद होना चाहिए, 10 नंबर वहां से क्लियर। आपको आवेदन पत्र लिखने आना चाहिए, उसके अलावा निबंध आना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रश्न उत्तर जरूरी नहीं है, किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता देंगे, आप उतना याद करके जाइए, एग्जाम में पास हो जाइएगा। लेकिन 450 लाना है ना, तो आपके उसके लिए कहते नहीं है कि एक पूरा आपको गोल होना चाहिए, एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जिसे अगर फॉलो कीजिएगा तब आपका बेटर मार्क्स आएगा। भैया एक एक पेज पर सारा बता दीजिएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आप सुबह में 5 बजे उठिए, ठीक है, 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, कितनों बजे उठिए, लेकिन आपका 3 घंटा जो है ना आपको क्या होना चाहिए, रिवीजन के लिए होना चाहिए। क्या चीज के लिए, रिवीजन के लिए आपको
होना चाहिए कितना घंटा, 3 घंटा होना चाहिए। अगर 3 घंटा आप डेली रिवीजन करते हैं ना तो एग्जाम में आप आसानी से बेटर मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। प्रीतम भैया का खुद ज्यादा मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपका होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है, तो सब्जेक्ट रोटेशन। देखिए सब्जेक्ट रोटेशन क्या होता है, इस चीज पे खास करके आपको फोकस करना है। क्या फोकस करना है, जैसे यहां पर दिया गया है कि एक दिन में जो है ना 2 सिलेबस पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं 10th क्लास के क्या क्या है, तो आपके एसएसटी हो जाएंगे, ठीक है, एसएसटी प्लस हिंदी, ठीक है, आपको एसएसटी प्लस हिंदी। उसके अलावा यहाँ पर साइंस, ठीक है, साइंस प्लस आपको क्या करना है, संस्कृत, साइंस प्लस संस्कृत। और आपको मैथ के सिंगल लेकर के चलना है और थोड़ा मोड़ा आपको इंग्लिश पढ़ लेना है। इंग्लिश में भी बढ़िया मार्क्स आना चाहिए, आप जो है ये चीज आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक दिन में 2 सिलेबस कंप्लीट कीजिए। एक सिलेबस पे आपको 3 घंटा से 4 घंटा टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके, और आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, मेन खेला होता है ना, मेन खेल का, गेम का खेल होता है ना, वो क्या होता है भैया, यहाँ पर गेस क्वेश्चन का खेल होता है, ठीक है। अगर जिसके पास एक क्वेश्चन रह गया ना, गेस क्वेश्चन मिलते कहां से हैं, हम आपको टोटल रोड मैप बताते हैं। देखिए सबसे पहले उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक होना चाहिए पास में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वैसे चैप्टर जिससे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, लगभग एक चैप्टर से 10 से लेकर के 15 मार्क्स के वेटेज से आते हैं, उस चैप्टर को चूज कीजिए। आपके जितने बुक है सभी में से, उन सभी क्वेश्चन से यानी चैप्टर से आप देखिए कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बैंक से ढूंढना है, और उसी को हम लोग बोलते हैं गेस क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो इस रोड मैप से आप जो है ना समझ सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और गेस क्वेश्चन है, ठीक है, इस रोड मैप से आप समझ जाइएगा। चलिए, तो गेस क्वेश्चन पता हो गया कैसे ढूंढना है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं गेस क्वेश्चन को आपको याद कैसे करना है, ठीक है। गेस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, गेस क्वेश्चन को याद करने के लिए सबसे पहला यहाँ पर टिप्स होना चाहिए, आप जो है ना उसे हाईलाइट करके याद कर सकते हैं। क्या चीज करके याद कर सकते हैं, हाईलाइट करके, मतलब आप उसे जो है ना कलर वाइज कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। जैसे आप जो है ना इस तरीके के हाईलाइट, जो मेन पॉइंट होता है ना उस पर आप हाईलाइट करके याद कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है ना उसे कोड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप जो है ना एक क्वेश्चन लंबा सा याद करते हैं ना, उसको आप छोटा छोटा वर्ड को आप नोटिस वहां पर कर लीजिए, रेड पेन से मार दीजिए, और सिर्फ उस वर्ड पे आप फोकस कीजिए, उस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज भी होता है याद करने का तरीका, हम लोग खुद ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपनाना है। बाकी अगर ये सब आपको चीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो प्रीतम भैया का एक हैकर नोट से आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको सारा सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह मिल जाएंगे, और उसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएगा। सिर्फ 350 रुपए में आपको 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट आप 350 रुपए में लेकर के बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। भैया कहां पर हम लेंगे, कैसे लेंगे, तो आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर लिखना है एग्जाम हैकर नोट्स, ठीक है। इस नंबर पे 9507475188 पे आपको लिखना है एग्जाम हैकर नोट, ठीक है। वहां पर आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 350 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, और आपको 6 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसको पढ़ करके आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। प्रीतम भैया खास अपना हाथ से बनाए हुए एक एक चीज को, ठीक है, तो आप यहां से ले सकते हैं। बाकी आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सबसे, ठीक है। तो वहां से भी आपको हो जाएंगे। लेकिन प्रीतम भैया एकदम आसान भाषा में बनाए हुए फॉर्मूला है, और एग्जाम में 100% वहां से सारा क्वेश्चन टकराते हैं। 2025 में सारा क्वेश्चन टकराए थे, 2026 में भी एक एक क्वेश्चन वहां से टकराएंगे। तो दूसरा रूल्स आप समझ गए। दूसरा रूल्स क्या है, तो यही रूल्स है कि आप जो है ना एक सब्जेक्ट इजी, एक सब्जेक्ट हार्ड, एक सब्जेक्ट इजी, एक सब्जेक्ट हार्ड, मतलब 2-2 सब्जेक्ट लेकर के एक दिन में कंप्लीट कीजिए। 3 दिन में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर 3 दिन में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और संडे के दिन आपको पूरा रिवीजन मार जाना है। आप जो है ना खल्लास कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन, ठीक है, 3 डे 3 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर 3 डे 3 सब्जेक्ट, टोटल आप लोग का कितने सब्जेक्ट है भैया जी, तो 6 सब्जेक्ट है। और संडे के दिन आपको सारा के क्या करना है, रिवीजन कर जाना है। कहा क्या करना है, सारा के रिवीजन कर जाना है। तो ये हिसाब करके बेटर मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अगला टिप्स हम लोग जानते हैं। अगला टिप्स क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे 90 मिनट स्टैटिक 10 मिनट ब्रेक। आप कोशिश कीजिएगा कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, या फिर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका 45 मिनट ही पढ़ाई होना चाहिए। 10-15 मिनट के आप जो है ना क्या ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक में आपको क्या करना है, थोड़ा सा टहलना है, या फिर गर्म पानी पी लेना है, ठीक है, गर्म पानी पी लेना है, थोड़ा टहल लेना है।
मोबाइल का अवॉइड करना है, मोबाइल को ज्यादा देखना नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से दूरी बना करके रखें और हम अपना किताब और कॉपी पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो ये चीज पे ज्यादा करके आप बेटर मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना 10 मिनट के लीजिएगा फोन और 1 घंटा पार हो गया, कब पत्ते नहीं चलेगा, पत्ते नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। लेकिन अब आप लोग को चाहिए कि भैया आप जो है ना हमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए, तो इस वीडियो में पूरा कमेंट आप लोग भर दीजिएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। इससे पूरा कमेंट आप लोग भर दीजिएगा, फिर हम ला देंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन। फटाक से भी लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। जल्दी से लिखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन, जल्दी से लिख दिए। लिख करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जल्दी से लाइक भी कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को, ठीक है, ताकि आपके जैसे और भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट होंगे, सभी के पास यह वीडियो जा पाएगी। और 10th स्टार का बिहार का नंबर 1 चैनल है जो आप लोग को प्रीतम भैया गाइड करते हैं, यानी फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार प्रीतम भैया ऑन 10th स्टार। तो आप लोग 10th स्टार को स्टार बनाइए और हम तो आप लोग को स्टार बना ही देंगे बढ़िया मार्क्स दिला करके, ठीक है। तो लिख दिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आप लोग बहुत क्या होते तेज है, बहुत तेज है, आप लोग गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। साप्ताहिक रिवीजन संडे, यानी संडे रिवीजन, संडे के दिन जो है ना आप क्या कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए, पूरे हफ्ते के नोट्स, फार्मूला, मॉडल पेपर सब कुछ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। यानी तहलका मचलवा और मचते रही, भौकाल मचलवा और मची, ठीक है। तो आप लोग भौकाल मचा के आना है 2026 परीक्षा में, हर जगह गुजरना चाहिए प्रीतम भैया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम छपवा देंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरवा देंगे, कहीं से नहीं आएगा, हैकर नोट से ही आएगा। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। बाकी हम अगर आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में टकराता है, लिख दीजिएगा, हम ला देंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संडे के दिन जो है ना आपको टोटल चीज को रिवीजन मार देना है। क्या करना है जी, टोटल चीज को आपको रिवीजन मार देना है, ताकि आपका जो है ना क्या चीज याद रहे, एग्जाम तक क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। क्या रहे, एग्जाम तक आपको क्वेश्चन याद रहे और एग्जाम में आप भौकाल मचा के आए, गर्दा मचा के आए, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। बाकी चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आ जाएंगे, हर शिफ्ट फिक्स टाइम टेबल यानी कि कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है और नाइट में क्या करना है, ये चीज आपका फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। लेकिन प्रीतम भैया के अकॉर्डिंग जो प्रीतम भैया करते हैं वो चीज हम चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आपको सुबह में जो सुबह होते हैं ना उसमें आपको करना क्या है जी, वहां पर आपको जो है ना रिविजन करना है। क्या करना है जी, रिविजन करना है, ठीक है, आपको रिविजन करना है। दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में टाइम ढेर रहता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, नींद नहीं आएगा, ठीक है। और नाइट में कोशिश कीजिएगा, नाइट में जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव वगैरह आप पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह सब्जेक्टिव वगैरह पर थोड़ा लिखने वाला काम भी आप कर सकते हैं नाइट में, ताकि एक्टिविटी रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगा। तो ये चीज को आप अपना सकते हैं, बेटर मार्क्स ला सकते हैं। बाकी प्रीतम भैया का प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, 10th स्टार पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन वहां पर ऑलरेडी हम बहुत सारा बता चुके हैं, एग्जाम 2026 में टकराने वाला। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपसे छूटे नहीं, और एग्जाम से रिलेटेड एक एक वीडियो आप लोग को फेंक के मारेंगे और आप लोग देखिएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार का, आप लोग नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी 10,000 पुरावे के बाद, ठीक बा, यही से कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के भेज दे वीडियो आके, ताकि गर्दा उड़ा के आई 2026 एग्जाम में सब जनी। यहाँ पर है 45 दिन, भैया हमारे पास 45 नहीं, हम 15 ही दिन मांगते हैं, हमको उतना दिन जरूरत नहीं है। देखिए 15 दिन में अगर आपके मान लीजिए आपके पास सिर्फ 15 दिन है, तो आप 15 दिन में आप क्या क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको प्रिपेयर करेंगे, अगर मेरे पास 15 दिन होता है ना तो हम क्या करते, 5 दिन जो है ना गर्दा रिवीजन करते। क्या करते, गर्दा उड़ा के पूरा जो है ना रिवीजन हम करते। रिवीजन के मतलब क्या होता है भैया, हम पूरा रटते भैया, रटते पूरा, ठीक है, पूरा एकदम दिन रात वही में लगा रहते, रटते, ठीक है। क्या करते जी, रटते खाली दिन रात। उसके बाद 5 दिन जो है ना हम लिख के प्रैक्टिस करते। 5 दिन जो है ना हम क्या करते, उसको सारा के हम लिख करके प्रैक्टिस करने, क्या करते, यहाँ पे हम सारा चीज जो है ना लिख करके प्रैक्टिस करते, लिख करके, ठीक है। उसके बाद हमको 5 दिन और बचता, तो 5 दिन जो है ना हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते। क्या करते, मॉडल पेपर बना बनाकर 3 घंटा 15 मिनट बैठते, मैथ के 2 घंटा 45 मिनट में हम सोशल साइंस के एकदम गर्दा उड़ा के मॉडल पेपर वगैरह प्रैक्टिस करते और एग्जाम में गर्दा मार्क्स लेकर के आते। तो अगर एक उपाय आप भी अपनाइएगा तो आपका भी बेटर मार्क्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा, बेटर मार्क्स आएगा। ये वाला जो पीपीटी है ना बबुआ, ये टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के। तो जाकर के वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर हम पीपीटी वगैरह और एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो जाकर के वहां पर क्या कर लेना, ज्वाइन आप लोग कर लेना, ठीक है।
बाकी चलिए अगला टिप्स यहाँ पर हम लोग का सारा टिप्स कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से बताएंगे, जो जो हैकर नोट्स नहीं लिए हो और अगर गेस क्वेश्चन को पढ़ना है 2000 जो है ना 26 एग्जाम में आपको क्या लाना है, 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो हैकर नोट्स आप जरूर लीजिए। सारा गेस क्वेश्चन रहेगा वहां पे। आप जो है इस नंबर पे 9507475188, ठीक है 188, इस पर क्या कीजिए, एग्जाम हैकर नोट्स लिखिए, ठीक है। फिर लिखिएगा क्यूआर लिखिएगा, क्यूआर कोड आपको सेंड किया जाएगा। 350 रुपए आपको वहां पर पेमेंट करना है, खुद नहीं पेमेंट कर सकते, किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, देन आपको वहां पे 10th स्टार की टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉल वगैरह मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम यहाँ पर एक बताते हैं, जो आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप आइएगा ना, तो यहाँ पर सारा जितना हैकर नोट्स आया हुआ है ना एग्जाम में, सारा का प्रूफ आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़वा दिए थे, देखो एक तरफ क्वेश्चन पेपर, एक तरफ आंसर पेपर। अगर कहिएगा प्रीतम भैया ये आपका नोट्स का नहीं है, ओरिजिनल प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए भी हम उपाय यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। उपाय क्या है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जितना पेपर होगा ना, इसमें प्रीतम भैया का खुद सिग्नेचर मारा हुआ है, ठीक है। खुद सिग्नेचर मारा हुआ है, आप हर एक पेपर में देख सकते हैं। तो मतलब एक एक क्वेश्चन में आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, कहीं से नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त हैं सभी के पास। 10th स्टार पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नंबर 1 यूट्यूब चैनल 10th का है और रहेगा, यानी फर्स्ट गाइडेंस ऑफ चैनल 10th इन बिहार बोर्ड 10th स्टार, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जितने दोस्त जाइए व्हाट्सएप पर टिक लगा के सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग के कमेंट के रिप्लाई में, क्या क्या आप लोग को डाउट है वो कमेंट कीजिए, हमें घंटा के अंदर रिप्लाई मिलेंगे कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।